मित्रों, रावण के बड़े पुत्र मेघनाद का दो नाम था और दोनों नाम का कुछ विशेष कारण है। पहला नाम उसका पिता ने रखा था और दूसरा नाम ब्रह्मा जी ने रखे और दोनों नाम रखने का बहुत विशेष कारण है। इसलिए रावण के पुत्र का दोनों नाम कैसे रखाया, दो नाम उसका कैसे हो गया, ये सुनने के लिए बहुत ही अच्छा कहानी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मित्रों, जब मेघनाद जन्म लिया तो जन्म लेने के समय ही वह बच्चा जो रोता है तो भयंकर नाद किया। ऐसा लगा कि मेघ खूब जोर से गरज रहा है। उसका ये गरजना सुन करके रावण ने ही उसका नाम मेघनाद रखा। तो इस दिन से उसका नाम मेघनाद पड़ गया। तो मेघनाद रावण के द्वारा रखा हुआ नाम था। उसके गरजने के कारण जन्म लेने के समय मेघ कैसे हुआ बड़ा जोर से गर्जना किया, जैसे बहुत दूर तक लंका दहल गया। इसलिए उसका नाम रावण ने ही मेघनाद रखा। उसके बाद जब वह प्रौढ़ावस्था में आया तो वह अपने कुल देवी निकुंभला का विधिवत बहुत विधान पूर्वक बहुत अच्छे ढंग से पूजा पाठ करने लगा। और एक बार उन्होंने अपने गुरुदेव कुलगुरु शुक्राचार्य से बात किया कि गुरुदेव, हम कुल देवी निकुंभला का विधान पूर्वक पूजा करके उनसे हम कुछ शक्ति पाना चाहते हैं, या आप इस संदर्भ में हमें मार्गदर्शन करें। तो शुक्राचार्य तैयार हो गए कि ठीक है, यह तो बहुत ही अच्छा बात है, तुमके इसके लिए बहुत अधिक मंत्र का जप करना पड़ेगा और हवन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ के द्वारा कुलदेवी प्रसन्न होंगी। पहले उसके मंत्र का जप करो, हम तुम्हें बताते हैं। उसके बाद कुलदेवी को हवन करके प्रसन्न करो और उसके बाद तुम जो जो वरदान चाहोगे, जो जो उनसे मांगना चाहोगे, सभी कुछ संभव होगा। तो मेघनाद एक बार ही 7 तरह का अनुष्ठान और यज्ञ का संकल्प लिया और वे विभिन्न देवता को प्रसन्न करके दिन रात वहाँ पर मंत्र जप कर करके गुरुदेव के शुक्राचार्य के सानिध्य में रह करके दिन रात भगवती का आराधना करके उन्होंने भगवती से बहुत सारे सिद्धियाँ प्राप्त की। उन्होंने सभी देवताओं को भी प्रसन्न कर लिया और एक से एक वरदान मांगा, जिसमें सबसे उसको जो बड़ा वरदान मिला था, ये वरदान था कि उन्होंने अपने कुलदेवी से वरदान मांगा था कि हम जब युद्ध करने के लिए जाएं तो हम आपका आकर के पहले पूजा करेंगे और हवन करेंगे, और हवन कुंड से एक दिव्य रथ प्रकट हो, ऐसा रथ प्रकट हो जिस पर सभी प्रकार का दिव्य अस्त्र सुसज्जित हो, और उस रथ पर में जब तक हम बैठे रहें हमको कोई परास्त नहीं कर सके, हम किसी से हारे नहीं। और दूसरी बात कि उस रथ पर जब तक हम बैठे रहें कोई हमारा वध नहीं कर सके, हम अवध रहें। तीसरा बात कि उस रथ को हम अपने इच्छा अनुसार कभी भी एकदम विलुप्त कर सकते हैं, हम अपने आप को रथ सहित उस पर विलुप्त कर सकते हैं, कहीं भी हम तीनों लोक में भ्रमण कर सकते हैं। ये सारा वरदान कुलदेवी से उन्होंने अपने तप बल से मांगा। तो कुलदेवी ने उनको वरदान दिए, ठीक है, तुमको हम ऐसा दिव्य रथ प्रदान करेंगे और उस पर ऐसा दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे कि उस पर तुम एकदम अदृश्य होकर के तुम्हें न कोई तुमको देखेगा न तुम्हारे रथ को देखेगा, तुम किसी से को भी युद्ध में परास्त कर दोगे, तुमको कोई देखबे नहीं करेगा, तो तुम पर में कोई वार नहीं कर सकता है और तुम अदृश्य होकर के आकाश में उड़ करके किसी से भी युद्ध करके जीत जाओगे और उस पर जब तक तुम रहोगे तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता है। तो ये सारा वरदान अपने कुल देवी से आराधना करके मेघनाद ने मांग लिया। इसलिए मेघनाद अवध्य था, उसको न कोई हरा सकता था। तो वह देवासुर संग्राम जब रावण देवता से लड़ाई करने के लिए गया, देवलोक को विजय पाने के लिए, तो रावण जब पस्त हो गया तब इंद्रजीत वहाँ पहुँचा और इंद्रजीत ने अपना पराक्रम से सभी देवता से युद्ध किया कि जब पार नहीं पाया तो तब वह उसी विद्या का प्रयोग करके, अदृश्य विद्या का प्रयोग करके रथ सहित अदृश्य हो गया। उसको कोई देवता भी नहीं देख पाते थे और वह सभी देवता को परेशान कर दिया और इंद्र को युद्ध में हरा दिया, सभी देवता को हरा दिया। उसके बाद इंद्र को उन्होंने बंदी बना करके लंका लेकर चला आया। और जब इंद्र को बंदी बना करके लंका ले आया तब देवराज इंद्र बंदी होकर के, मेघनाद का बंदी होकर के लंका आ गए। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ वहाँ गए और ब्रह्मा जी ने कहे कि पुत्र मेघनाद, तुमको
हमसे जो वरदान मांगोगे उसे हम तुमको देंगे कि तुम इंद्र को छोड़ दो, इंद्र को मुक्त कर दो। तो ब्रह्मा जी ने अपने ही मन से उसको इंद्रजीत का उपाधि दिए, नाम दिए कि आज से तुम्हारा एक नाम इंद्रजीत भी होगा, क्योंकि इंद्र को तुम जीत चुके हो। पहला तो ये देते हैं, और दूसरा जो कुछ भी मांगोगे तो मेघनाद उनसे फिर बहुत सारा वरदान भी मांगा। इसलिए मेघनाद का 2 नाम पड़ गया। एक नाम तो उसके जन्म के समय ही उसका पिता रावण ने रखा था मेघनाद, और दूसरा ब्रह्मा जी इंद्रजीत का नाम रखे। उस दिन से मेघनाद का 2 नाम प्रचलित हो गया।